अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। फलस्तीन भी एक तारीखी मुल्क है। फलस्तीन के अंदर की तारीख को जानने की सख्त ज़रूरत है। मैंने कई मर्तबा कह दिया, मुसलमानों को नहीं मालूम फलस्तीन क्या है। एक मुल्क है वो। वैसे तो पूरा अरब एक था, जहाँ जहाँ अरबी ज़ुबान चलती है वहाँ की मादरी ज़ुबान अरबी है, वो तमाम ज़मीन अरब में दाखिल है। बाद में चलते चलते उसके भी हिस्से बने। समझ में आई बात? जैसे हमारा मुल्क पूरा हिंदुस्तान, हालात बनते गए बिगड़ते गए तो इसके भी हिस्से हो गए। श्रीलंका हमारे मुल्क का हिस्सा था, बांग्लादेश हमारे मुल्क का हिस्सा था, पाकिस्तान हमारे मुल्क का हिस्सा था। हालात बिगड़ते गए, जंगें हुई, लोग कब्जा करने वाले हुए। चलते चलते क्या हुआ, हिंदुस्तान भी बढ़ गया, लेकिन हकीकत में तमाम मकामात हिंदुस्तानी में। ये तमाम मकामात किस में है? हिंदुस्तान ही में। वैसे पूरा अरब हिंदुस्तान ही है, पूरा अरब अरबी ही है। लेकिन चलते चलते अरब का एक हिस्सा बहरीन बना, अरब का एक हिस्सा कतर बना, अरब का एक हिस्सा दुबई बना, अरब का एक हिस्सा ईरान बना, फला फला बनता गया। उसमें से एक फ़लस्तीन है। फ़लस्तीन, फ़लस्तीन ही में बैतुल मक़दिस है। बैतुल मक़दिस जो है दुनिया के 3 बड़ी कौमों का मरकज़ है, और इस दुनिया की 3 बड़ी कौमें इस ज़मीन को अपने अक़ीदे के एतबार से मुक़द्दस समझती हैं। एक यहूदी, एक ईसाई और एक मुसलमान। ईसाई इसे मुक़द्दस इसलिए समझती है, ईसाइयों के कहने के मुताबिक फ़लस्तीन में हज़रत ईसा पैदा हुए। हकीकत क्या है मैं आपको आइंदा बताऊंगा, तवज्जो से सुने। तारीख बयान करना है। गुज़िश्ता जुमे से मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने फ़लस्तीन की हकीकत आ जाए। ईसाई के अक़ीदे के मुताबिक हज़रत ईसा के पैदा होने की जगह कौन सी है? फ़लस्तीन है, बैतुल मक़दिस। फ़लस्तीन का एक नाम बैतुल मक़दिस भी है। यहूदी भी इसको मुक़द्दस समझते हैं। यहूदी इसे मुक़द्दस इसलिए समझते हैं कि यहूदी सबसे ज़्यादा मोहब्बत सुलेमान अलैहिस्सलाम से करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का कमरा बैतुल मक़दिस में है। वो कमरा क्या बताऊंगा आगे। इसलिए वो लोग उसको मुक़द्दस समझते हैं। मुसलमान भी बैतुल मक़दिस को मुक़द्दस समझता है, इसलिए कि हमारा क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा, पहले बैतुल मक़दिस था, बाद में उस पूरे इलाके का नाम मस्जिद अक़सा पड़ गया। वो बैतुल फ़लस्तीन में है। समझ में आई बात है? एक है काबतुल्लाह, एक है मस्जिद अक़सा, एक है मस्जिद नबवी। 2 मस्जिदों की तामीर अल्लाह ने की और एक मस्जिद की तामीर नबी ने फरमाई।
लेकिन ज़ाहिरी तौर पर तीनों मस्जिदों की तामीर हज़रत अंबिया ही किए हैं। काबतुल्लाह की तामीर भी हज़रत अंबिया ने की है, बैतुल मक़दिस की तामीर भी हज़रत अंबिया ने की है, मस्जिद नबवी की तामीर तो मेरे नबी ने की है, इसीलिए उसका शर्फ बहुत बड़ा है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये बैतुल मस्जिद मस्जिद अक्सा क्या है? आका ने फरमाया, प्यारे, बैतुल्लाह के तामीर के 40 साल बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक्सा की तामीर करवाई है। आ रही है बात समझ में? ये बातें तुम लगा समझो कि हमारे पास कौन सा भी पट्ठा आको सामने बैठ को बात नहीं कर रहा। तुम्हें ऑटो चला रही, तुम्हें ऑटो चलाते चलाते तुमने पैसेंजर रोक किया, तुम्हें बैठ गए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऑटो चलाए तो भी अपनी शक्ल सूरत के साथ चलाते हैं। ऐसे कितने की हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दुकान चलाते हैं आप में से कोई, आपके दुकान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आकर खरीदते हैं। बहुत सारे दुकान के ओनर्स ऐसे हैं कि वो अपनी शक्ल शबाहत के साथ बराबर कारोबार चलाते हैं, क्योंकि बिजनेस को और शक्ल सूरत को कोई ताल्लुक नहीं है। हर चेहरा छुपाने वाला दहशतगर्द नहीं, माहौल जैसा है वैसा कहो। ये तारीखें आपके सामने बयान जो की जाती है वो इसलिए बयान की जाती है कि हमारे सामने तो कोई आते नहीं, आपके माहौल में आते हैं। आप उनको समझाओ कि भाई फ़लस्तीन की ये हकीकत है, फ़लस्तीन की ये हकीकत, फ़लस्तीन इसराइल का मुल्क नहीं, फ़लस्तीन मुसलमानों का मुल्क। हालात बदलते गए बदलते गए बदलते गए, कहाँ से निकलकर फ़लस्तीन कहाँ आया, किन के हाथों से निकलकर फ़लस्तीन कहाँ आया, एक लंबी तारीख है। लेकिन आज के लिए इतना सुन लीजिए कि दुनिया की 3 बड़ी आसमानी किताब रखने वाली कौमों का ताल्लुक़ अक़ीदे के एतबार से किसके साथ है? फ़लस्तीन के साथ है। ईसाई भी फ़लस्तीन को मुक़द्दस जगह मानते हैं, यहूदी भी फ़लस्तीन को मुक़द्दस जगह मानते हैं, मुसलमान भी फ़लस्तीन को मुक़द्दस जगह मानते हैं। मानने की वजूहात क्या? ईसाई फ़लस्तीन को मुक़द्दस मकाम क्यों मानते हैं? इसलिए कि ईसा वहाँ पैदा हुए, और सच भी यही है कि ईसा वहाँ पैदा हुए। यहूदी फ़लस्तीन को मुक़द्दस जगह क्यों मानते हैं? इसलिए कि हैकल सुलेमानी, एक लफ्ज़ सुने होंगे आप, हैकल सुलेमानी, इब्रानी ज़ुबान में हैकल कहते हैं एक बड़े कमरे को, एक मुक़द्दस कमरा था जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, और वो कमरा वहीं था, बिल्कुल वहीं था। लेकिन बात की तारीख सुनेंगे तो समझ में आएगी। और मुसलमान उसे मुक़द्दस मकाम मानते हैं इसलिए कि मस्जिद अक्सा क़िबले अव्वल वहीं था। और मुसलमान जिस बात को सामने रखकर उसकी अज़मत बयान करते हैं, वो अज़मत यहूदियों के लिए भी है, वो अज़मत ईसाइयों के लिए भी है। क्यों? इसलिए कि नमाज हर नबी की उम्मत में थी। पॉइंट नोट करो, नमाज हर नबी की उम्मत में थी, और हर दौर में नमाज के लिए क़िबला था। एक इल्मी बात बता रहा हूँ, सादे सीधे अंदाज से बता रहा हूँ। खुदारा नौजवानों सुनो कि नमाज हर नबी की उम्मत में थी, और नमाज के लिए क़िबला तय था। अब जो हमारा क़िबला है वो अल्लाह का पहला घर है, पहला क़िबला नहीं। पहला घर होना अलग बात है, पहला क़िबला होना अलग बात है। कुरान पाक ने ये नहीं कहा कि काबतुल्लाह ही असल क़िबला है। कुरान पाक ने कहा काबतुल्लाह पहला घर है। ये समझ में नहीं आती ना हजरत। इतना मोटा होगा है दिमाग तुम लगा का, हर बात समझाना पड़ता नहीं। अरे पहला क़िबला अलग, पहला घर अलग का तो कैसा हजरत। मिसाल के तौर पर मैं एक घर मेरी ज़िंदगी में सबसे पहली मर्तबा लिया, समझो रे बाबा,
तुम ना समझाते समझाते मेरे बाला सफ़ेद हो रही। अकरम सुनो, महबूब, तनवीर, आफिसा में बहसा चल रही। मैं जितना बयान करतू नहीं, बाहर के सवालात ही मेरा मौजू है, बाहर के सवालात ही मेरा मौजू है। जब सवाल आता है तो मैं कुरान खोलता हूँ, सवाल आता है तो हदीस उठाता हूँ, सवाल आता है तो बुजुर्गों की किताबों का दामन थामता हूँ। अल्लाह का करम है कि ज़माने के सवालात का जवाब मुझे इन रास्तों में मिल जाता है। ये ऑफिसों में काम कर रहे हैं ना, तनवीर जैसे नौजवान हैं जो बड़े बड़े कंपनियों में काम कर रहे हैं, अब कंपनियों की बहसें भी यही हो रही हैं। काबतुल्लाह पहला क़िबला नहीं, काबतुल्लाह पहला बोलो घर। इन्ना अव्वला बैति उज़िअ लिन्नास, लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। काबतुल्लाह अल्लाह का पहला घर है, पहला क़िबला नहीं। पहला घर अलग, पहला क़िबला अलग, ये समझ में नहीं आती ना हज़रत। हालांकि बहुत जल्दी आ जाती समझ में बात ये है, लेकिन दिमाग इतना मोटा हो गया ना। मैं अपनी ज़िंदगी में पहला एक घर लिया, उसमें मैं एक तकरीबन 10-12 साल रहा। मिसाल बोल रहा हूँ सो बाबा, वरना मेरे पास बड़ बहुत घर आई बोल को ईडी आ जाने जाती। आज हुकूमत का डर नहीं है किसी भी, ईडी का डर है। ऐसा मालूम होता है कि ईडी ही हुकूमत है। बड़े बड़े लीडरों का मुंह कहीं को बंद है सो ईडी, कुछ बड़े हमारे लोगों का भी मुंह बंद कहीं को है सो ईडी। मिसाल, और ये मिसाल हम बादशाहों को समझ में नहीं आते। एक बादशाह का इंतकाल होगा, कहते उसके बेटे को बादशाह बना दले, छोटा पटा दीवाना। अब वो बादशाह बैठा, वो बच्चे को एक हजरत को अरबी पढ़ाते थे। बादशाह बनने से पहले क्या पढ़ाती भी पढ़ लेता था। ये पटा इतना बादशाह बन गया, बनते की नहीं कि अब हजरत आए पढ़ाने के वास्ते। इन्हें बोलिया मैं बादशाह में पढ़ता नहीं। पूरे सल्तनत के वजीरा बोले नहीं नहीं, तुम्हें पढ़े तो और बड़े बादशाह बनती, तुम्हें पढ़ने बैठा। अब हजरत पढ़ा रही उसे, ज़राबा ज़ैदुन अमरन। अरबी में एक ग्रामर होता है, वो ग्रामर को समझाने के लिए मौलाना वो फेल फाइल समझाने के वास्ते एक कानून, मारा जैद अमर को, ज़राबा मारा जैदुन जैद अमर को। बादशाह पहले बादशाह का बेटा बनकर बैठता था, अब बादशाह बनकर बैठा है। अब हजरत पढ़ा रही, हजरत के लिए बादशाह नहीं था तब भी शागिर्द था, बादशाह है तब भी शागिर्द। हजरत मामूली तौर पर पढ़ा रही, ज़राबा ज़ैदुन अमरन, मारिया जैद अमर को। किताब बंद कर डालिया। वजीरा जी, जल्लाद कहाँ जी, ये जैद कहाँ है, उसे पकड़ ल कराओ। की कहते इन्हें अमर को कहीं को मारिया। हजरत बोले कहते मिसाल रे बा, मिसाल गिसाल क्या भी नहीं, कहीं को मारिया। एक मिसाल बा गिरा, नहीं नहीं जैद हो नच। मिसाल के वास्ते मारिया का तो भी उसे पकड़ लेते नहीं, मिसाल के वास्ते मेरे पास घर है का तो काम मेरे घर को ईडी आ जाती कि आंदोना आंदोना मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। काबतुल्लाह अल्लाह का पहला घर, पहला क़िबला नहीं, पहला घर। पहला घर अलग, पहला क़िबला अलग। ये मुसलमानों को बोलते नहीं जे तुम्हें नमाज पढ़ी सो कांजी काबतुल्लाह की तरफ नहीं, तुम्हारा काबा कांजी है,
मक्के में है नहीं, तो मैं उसके पीछे पड़ो जी, वो घर यहूदियों को दे डालो जी। ये चल रही बातें नहीं देते साहब। वो घर भी हमारा, वो घर भी हमारा, वो घर भी हमारा। 4 घर बने तो क्या एक घर रख ले को बचत के घर बांट डालना? किसके बाप ने कमाया? किसके बाप ने कमाया? मैं एक एक सवाल का जवाब इंशाल्लाह हमारे असातिज़ा और बड़ों की जूतियां पकड़ कर कहूँगा, एक एक बात को समझाऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि आप समझे, समझने वाला दिमाग पैदा करें। ज़मीन का पहला घर कौन सा? काबतुल्लाह। पहला किबला नहीं, पहला किबला मस्जिद अक्सा। तमाम अंबिया और उनकी उम्मतों ने मस्जिद अक्सा की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ी, यहाँ तक कि मेरे आका ऐलान नबूवत करके 17 महीने तक वही किबले की तरफ नमाज पढ़ी है। उसके बाद किबले का हुक्म बदलिया है, उसके बाद किबले का हुक्म बदलिया। कितने महीने अल्लाह के रसूल और सहाबा ने मस्जिद अक्सा की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़े? 17 महीने नमाज पढ़े। बाद में वो भी किबला बदलने का हुक्म आइन हालत नमाज में आया। ये मेरे नबी को और नबी के उस वक्त के सहाबा को फजीलत हासिल है। ऐसी नमाज भी मेरे नबी को और उस वक्त के सहाबा को मिली है। नमाज एक ही थी, किबले 2 थे। एक नमाज में 2 किबले, वरना तुम्हें नमाज ऐसा पढ़ ले कर ही किबला ऐसा है, किबले से ज़र्रा भी फिर गए तो तुम्हारी नमाज टूट जाती है। ये मेरे नबी की शान है। उस वक्त जितने सहाबा थे उन सहाबा की शान थी। नमाज की हालत में किबला बदलने का हुक्म नाजिल हुआ। मेरे नबी की शान अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, किसी नबी को हालत नमाज में वही नहीं आई, मेरे नबी को हालत नमाज में वही आई। किसी नबी को अपनी बीवी के साथ रहते हुए वही नहीं आई, मेरे नबी को अम्मा आयशा के गोद में सोते हुए वही आई।